फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान जी एवरीवन, के। गुड इवनिंग। सालू लवली लाइफ में आपका ढेर सारा वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैंने दवाई ले ली थी और अभी फीवर मतलब उतर गया है। और ये 2 दिन की दवा लाए थे। डॉक्टर ने कहा था कि मतलब फ़ीवर उतर जाए फिर भी दवा पूरी कर लीजिएगा। दवा वैसे भी मतलब आपका फ़ीवर उतर जाए तब भी दवा पूरी ही खानी चाहिए। और इनकी जो मैं जहाँ से दवा लाती हूँ ना, मुझे बहुत ही फ़ायदा करता है। वहाँ से मतलब एक ही खुराक में मैं सही हो जाती हूँ। लेकिन वही है कि फ़ीवर के बाद थोड़ी-सी कमज़ोरी तो रहती है, तो इसीलिए मैंने जो भी खाना बनाया तो उसका कोई व्लॉग प्रॉपर शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ये तो मना कर रहे थे, लेकिन वही है, हम लेडीज़ों को आराम करने का हक़ नहीं होता है। हालाँकि इन्होंने तो मना कर दिया था, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन वही है। और मुझे दवा खानी थी, तो मैंने अपने लिए मूँग की खिचड़ी बनाई और बेटे के लिए भी दाल बनानी थी। फिर मैंने इनके लिए भी ऐसे हल्का-फुल्का दलिया बना दिया। तो ऐसे कर के थोड़ा बहुत हम लोगों का हो गया, इसीलिए कोई वीडियो नहीं शूट किया। और कुछ मन भी नहीं कर रहा, हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, ऐसे हो रहा है कि थोड़ा बहुत जो भी जैसे चल रहा है कर लो। क्योंकि इस समय भाभी भी नहीं आ रही, उन्होंने बिना बताए छुट्टी कर ली और अचानक से ही वो चली गई, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उनकी जो मदर इन लॉ हैं, जो उनकी सास हैं, उन्होंने बताया कि वो गई हैं 13-14 तारीख तक ही आएँगी। तो चलिए कोई बात नहीं, ख़ैर हो रहा है। फ़ीवर हो गया तो दिक्कत हो गई, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। और आज मैं आप लोगों को मतलब अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज का वीडियो मैं इस पर्पज़ से लाई हूँ कि आज मैं आपको अपना इंट्रो दूँगी कि देखिए, मैंने अभी मतलब आप लोगों ने जितना ब्लॉग में देखा होगा उतना ही जाना होगा। अभी तक की आप लोग मतलब बहुत से क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। सो फाइनली आप लोग मेरा नाम तो वैसे जानते ही होंगे, लेकिन मेरा कॉलेज नेम क्या है वो सब आप लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए, मैं आज अपने मतलब फैमिली के बारे में बताऊंगी, अपनी थोड़ा सा ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखती हूँ जितना भी हो पाता है। तो ससुराल की भी फैमिली के बारे में बताऊंगी और मायके की भी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो देखिए, मेरा नाम है वैशाली गुप्ता और मेरे हस्बैंड का नाम है सर्वेश गुप्ता और इनका घर का नाम है छोटू और अंकित है। और मेरा घर का नाम आप लोग जानते ही होंगे, शालू है। तो और मैंने ग्रेजुएट कर रखा है, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो गया है। और मेरी मतलब मायके की फैमिली में देखिए, मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं और मम्मी हैं और हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भैया हैं, फिर उसके बाद दीदी हैं और फिर उसके बाद मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, फिर मैं हूँ। सबसे लास्ट में मैं हूँ, मैं ही सबसे छोटी हूँ। और मेरी दीदी की शादी मेरे भैया से पहले हो गई थी। सबसे बड़े मेरे भाई हैं, लेकिन शादी मेरी दीदी की पहले हुई थी। और उनकी शादी हो चुकी है, जो मुझसे बड़ी हैं उनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, मेरी पहले हो गई है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। और मेरे भाई की भी शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की, एक लड़का। लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। यही है मेरी मायके की फ़ैमिली। और मेरी ससुराल की फ़ैमिली तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। उसके बारे में भी बता देती हूँ। ये मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर में सबसे छोटे हैं, लेकिन ये 10 भाई-बहन हैं। मैंने आपको किसी ब्लॉग में बताया भी होगा। इनके देखिए मम्मी-पापा नहीं हैं, वो दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं। और मम्मी पापा तो इनके ये बहुत छोटे थे तभी वो एक्सपायर हो गए थे, उन्हें कैंसर हो गया था। और इनकी मम्मी अभी जो कोविड टाइम चल रहा था, पहला कोविड था कि दूसरा कोविड था मुझे कायदे से याद नहीं है। तो कोविड टाइम पे ही वो भी एक्सपायर हो गई थी। सो मैगी के फैमिली में 5 भाई हैं इनके, इनको मिला के 5 हैं। और उनकी सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं। और मेरी 5 नंद हैं, उनकी भी सबकी शादी हो गई है, सबके बच्चे हैं। बस। और कितने क्या बच्चे हैं तो बहुत फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, सबके एक ही 2 बच्चे हैं। जैसे मेरी 5 जेठानी हैं, तो
एक जेठानी की, सबसे बड़ी जेठानी की एक लड़की है, और जो सेकंड नंबर की जेठानी उनके 2 बेटे हैं। जो थर्ड नंबर की जेठानी हैं उनकी 2 बेटियां हैं, और जो फोर्थ नंबर की जेठानी हैं उनकी भी 2 बेटियां हैं, और फिर उसके बाद मैं हूँ, मेरा एक बेटा है। तो ये हो गया हम लोगों की फैमिली। Subscribe or next day you'll die. Down in the deep when you